नमस्कार। साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के पाठ 8 जीवों में जनन किस प्रकार होता है ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। आज की वीडियो में हम आगे के कुछ और प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो इधर आज का पहला प्रश्न है, पुष्प के अंदर एक आर्ट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको चित्र दिया हुआ है नामांकित, ये आपको चित्र बनाना है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी अशुद्धि है, प्रश्न होना चाहिए गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, का की जगह ना होना चाहिए। इसका उत्तर है, बच्चों के जन्म को नियमित करने के लिए आवश्यक है कि मादा का निषेचन न हो। इसके लिए मुख्य गर्भ निरोधक विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है रासायनिक विधि। ये विधियां मादा द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। मादा मुख्य गोलियों द्वारा गर्भधारण को रोक सकती है। मुख्य गोलियां विशेषतः शरीर के हार्मोन्स में बदलाव उत्पन्न कर देती हैं, परंतु कई बार इनके बुरे प्रभाव भी पड़ जाते हैं। अगला दूसरा है अवरोधक विधियां। इन विधियों को शरीर के इधर करे की जगह के पढ़ना है आपको, बाहर अर्थात ऊपरी त्वचा पर प्रयोग किया जाता है। जैसे नर के लिए कंडोम, मादा के लिए मध्यपट। ये शुक्राणु को मादा के अंडों या अंडाणु से नहीं मिलने देती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये दो चित्र भी बनाने हैं, ये दो चित्र भी बनाने हैं। तीसरी विधि है लूप अथवा कॉपर्टी। कॉपर्टी गर्भाशय ये भाव बड़ा है, गर्भाशय में स्थापित करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, एक कोशिक जीवों में जनन सामान्यतः अलैंगिक जनन द्वारा होता है। इसकी विभिन्न विधियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, समसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, एकल पैतृक होता है। दूसरा है बहुकोशिक जीवों में अधिकतर लैंगिक जनन होता है। यह द्विपैतृक होता है तथा इसमें युग्मक बनते हैं तथा उनके संयोग करने की आवश्यकता भी पड़ती है। उनके युग्मों के बनने के लिए गोनेड युग्मक जननी की आवश्यकता होती है। इन दोनों हेडिंग्स में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक कोशिक जीवों में अधिकतर अलैंगिक जनन होता है, लेकिन कभी कभी लैंगिक जनन भी हो सकता है। ऐसे ही बहुकोशिक जीवों में पौधों निम्न प्रकार से अकशेरुकीय प्राणियों और कुछ पौधों में भी अलैंगिक जनन होता है। यानी दोनों में, एक कोशिकीय जीवों में भी अलैंगिक जनन हो सकता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी अलैंगिक जनन हो सकता है, लेकिन सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में होगा अलैंगिक जनन और बहुकोशिकीय जीवों में होगा लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर है, जनन की मूल रचना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाएं डीएनए की दो प्रतिकृति बनती हैं। यह जीव की संरचना एवं पैटर्न के लिए उत्तरदायी है। डीएनए की ये प्रतिकृतियां विलग होकर या अलग होकर विभाजित होती हैं व दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं।
इस प्रकार कुछ विभिन्नता आती है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है, ये अवांछित गर्भ को रोकती हैं, इसलिए महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। दूसरा है, ये जन्म दर को नियंत्रित करने की अच्छी विधियां हैं तथा जनसंख्या विस्फोट को भी रोकती हैं। अगला पॉइंट है, कंडोम निरोध जैसे गर्भ निरोधक यौन संचालित रोगों जैसे एड्स, सुजाक, हेपेटाइटिस आदि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही ये आपका पाठ 8 के बचे हुए शेष प्रश्न भी पूरे हो गए हैं।